हेलो बच्चों, जेबीएम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश कुमार शर्मा एज ए साइंस टीचर आप लोगों को क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के परावर्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। जो भी दिक्कतें होंगी आप हमको मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर लाइट। एक्चुअल में लाइट होता क्या है? पहले लाइट है, लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश, पहले हम प्रकाश की बात करेंगे। चैप्टर का नाम आपका है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। एक में ही दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस। पहले हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के पहले से हम ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमको किसी वस्तु को स्पष्ट दिखाई दे जाती है। प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह वैक्यूम में चलती है। वैक्यूम मीन्स होता है निर्वात, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या हम कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये चलती है। प्रकाश के अंतर्गत हम लोग फिर अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण का। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया। गोलीय दर्पण से पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, जब कोई चिकना या पालिशदार तल होता है उस पर जब हम प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, मतलब जब उस पर गिराते हैं, तो उसका अधिकांश प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। अर्थात जब किसी प्रकाश की किरण को पालिशदार अथवा चिकने तल पर आपतित कराते हैं तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश का उसी मार्ग में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, मैं एक फिगर के माध्यम समझाता हूँ। कोई ये चिकनेदार, सपोज करिए मिरर है, दर्पण है। क्या ये दर्पण है या पालिशदार कोई तल है, सरफेस है। इस पर जब हम कोई प्रकाश को क्या कराते हैं? इंसिडेंट, आपतित कराते हैं। ये देखिए आपतित हो गया। जब आपतित कराएंगे तो यह परावर्तित हो जाएगी, और आपतन के बाद में ये अभिलंब, एक अभिलंब से होती हुई ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसको इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। यह आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसके द्वारा जो बना कोण होता है, आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। और परावर्तित जो किरण होता है उसके द्वारा बना कोण रिफ्लेक्टेड रे होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है। मीन्स आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये आपका क्या होता है? एक अभिलंब होता है। तो परिभाषा क्या बनता है इसका कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण का उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर आपतित हुई तो वह या उसका अधिकांश भाग वापस लौट गई, तो जो ये घटनाक्रम हुआ है यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन के नियम आप में ऐसे पूछा जाता है, परावर्तन का नियम बताइए, परावर्तन के क्या नियम हैं? तो परावर्तन के नियम
परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, इसी फिगर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों देखिए एक ही तल पर है। तो परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा सबसे मुख्य नियम इसका होता है क्या, कि जितने कोण, अभिलंब से जितने कोण पर यह आपतित किरण बनती है उतने ही कोण पर वो परावर्तित होती है। जितना ही कोण, मीन्स आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, जैसा कि भी हमने बताया, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ये लिख दीजिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। मीन्स आपतन कोण इट इज डिनोटेड बाय आई, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। सबसे पहला, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप बताएंगे कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण का उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इज दैट क्लियर? तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण होता क्या है, यह कांच का एक खोखला गोला होता है जो दो भागों में वर्गीकृत होता है, या ये दो भागों में बटा रहता है। यह दो प्रकार के भी कह सकते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, पहले बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो आप लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में कांच का यह खोखला गोला होता है, यह दो भागों में बटा होता है, या यह दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। दर्पण मतलब समझते हैं ना, शीशा से होता है। तो अवतल दर्पण की बात करें हम, अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर। और इसका जो पालिशदार तल होता है वो उभरे हुए तल से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण यह एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से तथा लाल पेंट ऑक्साइड या कलई किया हुआ तल उभरे हुए तल से होता है। इसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ये आपका होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसपे हमारा चेहरा दिख जाए, परावर्तक पृष्ठ। इस तरफ देखेंगे और
इधर क्या होता है, इसमें लाल पेंट ऑक्साइड लगी रहती है या फिर कलई किया हुआ रहता है। इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है? अगर इसको गोला कर दिया जाए तो गोली दर्पण बन जाएगा, तो कहाँ, गोले में केंद्र बीच में ही होता है ना। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो केंद्र की ओर होता है, अर्थात दबे हुए तल से होता है। परिभाषा में आप लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से तथा कलई किया हुआ या लाल पेंटाक्साइड किया हुआ पृष्ठ उभरे हुए तल से होता है। दूसरा आप पढ़ते हैं क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मीन्स कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, जस्ट इसी का उल्टा, अपोजिट। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है यह गोलीय दर्पण के केंद्र के पीछे विपरीत होता है और इसका लाल पेंट ऑक्साइड या कलई किया हुआ पृष्ठ जो होता है वो केंद्र की ओर होता है। मीन्स इसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से तथा कलई किया हुआ पृष्ठ दबे हुए तल से होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है आपका, कलई किया हुआ पृष्ठ। कलई, इधर क्या है, कलई या लाल पेंट ऑक्साइड कर देते हैं। परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया इतना? अब गोलीय दर्पणों में जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की हम अध्ययन करेंगे, इसमें कुछ दूरियां निश्चित होती हैं और उनके क्या क्या भाग होते हैं हम उनके चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको समझेंगे। सबसे पहले समझने के लिए है, ध्यान समझेंगे, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का जो मुख्य भाग मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं क्या हम, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, P कहलाता है। दर्पण के ध्रुव से और गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर जो जाने वाली रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है, कहीं केंद्र रहा होगा यहीं, जब ये गोला बना होगा तो गोलीय दर्पण बना होगा, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का एक भाग है ना। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर जाती हुई, गोलीय दर्पण का केंद्र मान लेते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र से जाती हुई जो रेखा निकल जाती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर बात करते हैं, जो ये केंद्र है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का केंद्र ही, जो गोलीय दर्पण में जो उसका मुख्य केंद्र था, केंद्र होता है, वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। वक्र के आकार का है ये वक्र है ना, तो इसलिए इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। और जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है, ये कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई जब कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात सदैव दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस से होकर निकलती है। कहाँ से होकर निकलेगी, सदैव कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से। अब फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। दर्पण के सभी दूरियां कहाँ से लेते हैं हम, दर्पण के ध्रुव से, क्योंकि चेहरा तो दर्पण ही पर देखना है ना हमको, तो हम कितनी दूर है दर्पण से, कितना बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, इसमें प्रतिबिंब बनने के भी नियम है। अवतल दर्पण जो बनाएगा जिसमें आपको वास्तविक और आभासी की बात आएगी, तो वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, ये जानिए। जब देखिए वक्रता केंद्र, जब
वक्रता केंद्र जिस पर है उसी को क्या करें, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात वो सदैव कहाँ से होकर निकल गई, फोकस से। दूसरा, जब प्रकाश किरण दर्पण के कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर निकल रही है और वो दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं, वहीं पर जो भी वस्तु रहता है उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक समझ में आया? जहाँ पर दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वो क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ पर हमको प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो, आभास हो, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात समझ में आई। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जबकि आभासी जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये क्लियर हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और स्पष्ट रूप से प्रतिच्छेद करती हुई दिखती हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसमें हमको दोनों किरणें क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं। इज दैट क्लियर? तो अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण होता है क्या कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली दर्पण के केंद्र की ओर कह सकते हैं, या जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से तथा कलई किया हुआ पृष्ठ उभरे हुए तल से होता है। दूसरा उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से तथा कलई किया हुआ पेंटाक्साइड, जो लाल पेंटाक्साइड किया होता है, वो दबे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब को बनाएगा और उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, अभी पता आपको चला कि जब दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखें, यहाँ प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही हैं, तब यहाँ पर जो भी वस्तु प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक का नाम आ जाए तो क्या हो जाता है, उल्टा। जब भी वास्तविक के नाम आए तो समझ लेना प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और जब आभासी की बात आ जाए तो समझिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। उसमें किरणें हमको प्रतीत होती हैं, आभासी डॉट लाइन करते हैं, जबकि इसमें सीधी लाइन जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण के कितने भाग होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों भाग पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे आप, वो चलेगा आपका दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया समझाया, इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी या कठिनाई आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ लीजिए, ताकि अगले वीडियो में जब मैं डालूँ तो उससे पहले मैं आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूँ। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।